हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर है। विकल्प ए है प्राथमिक उत्पादकता, विकल्प बी है द्वितीयक उत्पादकता, विकल्प सी है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता तथा विकल्प डी है सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो इस प्रश्न में हमसे उपभोक्ताओं द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह उपभोक्ताओं द्वारा किए गए उत्पादन के विषय में है। उपभोक्ता उत्पादन के विषय में है। तो चलिए हम जानते हैं कि पारितंत्र में ये उपभोक्ताओं द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो इसे समझने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि किसी भी पारितंत्र में सबसे पहले आते हैं उत्पादक, अर्थात इसके अंतर्गत आते हैं पौधे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के स्वरूप ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। और इस खाद्य पदार्थ को कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता। इस सकल प्राथमिक उत्पादकता में से यदि जो श्वसन में जो ह्रास हुआ उसे घटा दिया जाए, श्वसन को घटा दिया जाए, तो तब जो हमें प्राप्त होता है उसे कहा जाता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो इसे कहा जाता है जब सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन को घटा दिया जाता है। इस उत्पादकता का उपभोग करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता और उपभोक्ता जो बनाते हैं इस उत्पादकता का प्रयोग करके जो उनमें जैव भार या जो ऊर्जा का निर्माण जो उनमें होगा वह कहलाएगी द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता। तो चलिए देखते हैं विकल्पों को। पहला है प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता प्राथमिक उत्पादकों से संबंधित है, ना कि उपभोक्ताओं से, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है द्वितीयक उत्पादकता। बिल्कुल द्वितीयक उत्पादकता हमारा उत्तर है जैसा हमने देखा। विकल्प सी है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। यह भी प्राथमिक उत्पादकों से संबंधित है, तो यह भी हमारा गलत है। तथा विकल्प डी है सकल प्राथमिक उत्पादकता। यह भी प्राथमिक उत्पादकों से संबंधित है, इसलिए यह भी हमारा गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी द्वितीयक उत्पादकता। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।